हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो भाई ये जो हमारी सीरीज चल रही है इजी अंग्रेजी, इसके अंदर आज मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जेरंड के बारे में पढ़ा था और अगर आपने जेरंड के बारे में नहीं पढ़ा है अभी भी तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस पूरी सीरीज में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भी क्लियर कर रहे हैं। ओके, आज हम लोग पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टिसिपल होते क्या है, दिखने में कैसे लगते हैं, जेरंड से कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उनका और कैसे किसी भी सेंटेंस में इनको ढूंढ सकते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। तो देखिए, मैं आपको बहुत बार ऐसा बता चुकी हूँ कि जेरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव एक अच्छे लेवल की ग्रामर होती है। अगर आप इनको किसी सेंटेंस में यूज करना जानते हैं और पहचानना जानते हैं, मतलब आप अपनी ग्रामर को बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो कोशिश करिएगा इन तीनों वर्ड्स की अलग अलग सेपरेट वीडियोस जो है उनको प्लीज देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन, योर कंफ्यूजन, योर क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे लास्ट टाइम जेरंड में आपको याद है मैंने कुछ इस तरीके से सेंटेंसेस वर्ड्स आपको लिख के दिए थे और पूछा था बताइए ये वर्ड्स क्या हैं। आपने मुझसे कहा था मैम ये तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के, आईएनजी फॉर्म है जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। हम बोलते हैं शी इज रीडिंग, ही इज लिसनिंग टू द सॉन्ग, आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप। तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। हाँ, हमें आती है, आईएनजी लगा के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होती है। बट मैंने लास्ट टाइम आपको जेरंड सिखाया था ना, बताया था ना ये जेरंड भी होते हैं। ओह हाँ मैम, याद आ गया, ये जेरंड भी हैं और इनको एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज किया जा सकता है। ठीक है ठीक है, लेकिन आज अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पार्टिसिपल भी हैं तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बोलोगे मैम क्या करा रहे हो? तो चलिए आज इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये मेन वर्ब भी हैं किसी सेंटेंस की, ये किसी सेंटेंस का जेरंड भी हो सकते हैं और ये किसी सेंटेंस का पार्टिसिपल भी हो सकते हैं। शुरू करेंगे और सारी कंफ्यूजन को दूर भी करेंगे, डोंट वरी। तो पार्टिसिपल होते क्या हैं? पार्टिसिपल की फॉर्मेशन देखो, दो चीजें आपके लिए जरूरी है। एक तो है फॉर्मेशन, बनता कैसे है ना? तो बनता तो देखो ऐसे ही है, वही सेम वर्ब में आईएनजी लगा दो बन जाएगा, जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था। कैसे बताया था? पार्टिसिपल की फॉर्मेशन कैसे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या करना है, एक आईएनजी लगा देना है और लगाकर जो भी कुछ बनेगा वो आपका पार्टिसिपल होगा। जेरंड में भी सेम होता है, पार्टिसिपल में भी सेम होता है। फिर दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? व्हाई डू वी से देम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स? एक ही होने चाहिए थे ना? नहीं। आपको अगर याद होगा जेरंड में मैंने आपको बोला था जेरंड वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एज अ नाउन एक्टिविटी ऑफ द सेंटेंस। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। याद है? अभी पार्टिसिपल नाउन की तरह वर्क नहीं करते, सब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करते। एक्चुअली पार्टिसिपल वर्क करते हैं, पार्टिसिपल किसी भी टेंस के सेंटेंस के अंदर अगर आपको मिलता है तो वो वर्क करता है एज एन एडजेक्टिव। पता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? आप बताओ। अगर आपको एडजेक्टिव्स नहीं पता है तो आपको पहले एडजेक्टिव्स पढ़ने होंगे और फिर आप पार्टिसिपल पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं किसी की विशेषता बताना। शी इज ब्यूटिफुल, राइट? द पेन इज डार्क, कलर जो है पेन का वो कैसा है? डार्क है। ही इज इंटेलिजेंट, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो हम किसी की विशेषता बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब आप सोचो कि इन वर्ड्स को एज एन एडजेक्टिव कैसे लिख सकते हैं मैम? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, इसके अलावा परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। डोंट वरी, मैं सब कराऊंगी और बहुत इजी तरीके से कराऊंगी, आज के सेशन में ही कराऊंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स देख लेते हैं और इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है, अभी हम लोग एग्जाम्पल में सीखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी पार्टिसिपल होती है इसके 3 टाइप्स हैं बच्चों। एक होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, इस वाले शीट पे करते हैं। फिर पास्ट नेक्स्ट पे, परफेक्ट नेक्स्ट पे करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल समझेंगे और देखेंगे कि इसको एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज करें। तो मान लीजिए मेरे को किसी टाइगर की कोई विशेषता बतानी है तो मैं क्या बोलूंगी? टाइगर कैसा होता है? ब्रेव होता है, रन करता है ना, तो फास्ट रनर है। तो ये उसकी मैंने क्या बता दी? आपको विशेषता बता दी। लेकिन क्या मैं रन को एज अ पार्टिसिपल यूज कर सकती हूं, मतलब कि एडजेक्टिव बना के? तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे को एक टाइगर दिखाई दे रहा है एंड दैट टाइगर, इट इज, टाइगर के साथ इट लगाएंगे ना, ही नहीं लगाएंगे, इट इज अ रनिंग टाइगर। जो टाइगर मैं देख रही हूं वो रन कर रहा है इस टाइम, तो वो एक रनिंग टाइगर हो गया। तो क्या ये सेंटेंस सही है? इट इज अ रनिंग टाइगर, दौड़ रहा है।
मैंने एक डॉल देखी, बड़ी ब्यूटीफुल सी है, तो मैंने डॉल के लिए वैसे तो बोल दिया इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डॉल, कितनी सुंदर डॉल है, लेकिन अगर मैंने बोला वो डॉल कैसी है, डांसिंग डॉल है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? डांसिंग डॉल। सो आई हैव अ डांसिंग डॉल, मेरे पास एक डॉल है और इस डॉल की विशेषता क्या है कि वो एक डांसिंग डॉल है, सेंटेंस सही है। टाइगर को रोरिंग भी बोल सकते हैं। मेरे लोकेलिटी में एक रोरिंग टाइगर है, सो इन माई लोकेलिटी देयर इज अ रोरिंग टाइगर, रोअर करता रहता है, अटैकिंग टाइगर है, बड़ा ऐसा लगता है अटैक कर लेगा किसी के भी ऊपर। डांसिंग डॉल है, राइट मेरे पास में। लाफिंग चाइल्ड, आई लव ऐसे बच्चे होते हैं जो हंसते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है उनको देख के, तो ही इज अ लाफिंग चाइल्ड, राइट। तो जो एक ऐसा बच्चा है जो स्माइलिंग है, स्माइलिंग डॉल है, मतलब किसी भी नाउन का एडजेक्टिव ढूंढ के आपको वहां लगाना है, उसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो आपके जो वर्ब है ना, इसके पीछे की देखो, ये वर्ब, ये जो क्या है ना आपके एडजेक्टिव है, ये डांसिंग, रनिंग, ये आपकी रनिंग टैप, टैप में से पानी निकल रहा है, अरे ये रनिंग टैप है, इसको प्लीज क्लोज करो, राइट। तो टैप की क्वालिटी होगी रनिंग कर रहा है, क्वालिटी क्या बेसिकली उसकी क्या होगी, एडजेक्टिव हो गया। तो ये पार्टिसिपल होगा। तो पार्टिसिपल को हम जेरेंड से कैसे अलग करेंगे? तो जैसे मैंने बोला कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग एक जेरेंड हो गया। अगर मैंने बोला ही इज अ वॉकिंग मैन, तो वॉकिंग मैन की क्वालिटी बता रहा है, तो वो अभी वो एक पार्टिसिपल बन गया। तो जेरेंड एंड पार्टिसिपल में डिफरेंशिएशन समझ आ गया। पार्टिसिपल मेनली आपको किसी भी नाउन से पहले ही मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे ही फ्रेम बनाता है अपना, ठीक है। जैसे कि रनिंग टैप, डांसिंग डॉल, रनिंग टाइगर, अटैकिंग टाइगर, जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे। पार्टिसिपल क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद नेक्स्ट जो है वो बताऊंगी पास्ट पार्टिसिपल कैसा होता है। फॉर्मेशन का फर्क है, एडजेक्टिव तो हो गई। पार्टिसिपल के सिंपल डेफिनेशन याद रखिएगा, एज एन एडजेक्टिव इनको हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। इनकी फॉर्मेशन अलग अलग है। जैसे अभी जो हम करेंगे वो हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब जो पास्ट पार्टिसिपल होता है इसकी फॉर्मेशन थोड़ी अलग है बच्चों, आईएनजी लगा के नहीं बनेगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे मैंने बोला बर्निंग डिजायर, अभी देखो मुझे वो एग्जांपल्स याद आ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, डिजायर, बर्निंग डिजायर होगी तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। लेकिन अगर बर्न को मैं बर्न्ट यूज करूं, BURNT, मैंने एक टोस्ट खाया और वो टोस्ट कैसा था, बर्न्ट था। मैंने पानी पिया लेकिन वो पानी कैसा था, बॉइल्ड था, तो बॉइल्ड वाटर। मैंने एक ग्लास लिया हाथ में, बाद में देखा कि वो ग्लास कैसा निकला, इट वॉज अ ब्रोकन ग्लास। समझे क्या? ये सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, सेंटेंसेस बना लीजिए। इन द मॉर्निंग आई एट अ बर्न्ड टोस्ट, आई ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए मॉर्निंग में, अच्छा रहता है। बॉइल्ड एग खाना चाहिए, अच्छा रहता है। ब्रोकन ग्लास, सो लुक एट दैट ब्रोकन ग्लास, देखो उस ग्लास को ब्रोकन है, ब्रोकन डॉल है, तो बेसिकली आईएनजी लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म होगी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और थर्ड फॉर्म लगेगी तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। फॉर्मेशन आपको समझ आ गई, राइट? कैसे बनाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो आपके पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा बच्चों। सीसी एवरीवन, क्लियर है? सब लोग एक और एग्जांपल दीजिए, अगर आपको कोई भी ऐसी वर्ब याद आ रही है जिसको आप थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव बना सकते हैं तो आप यहाँ मुझे लिख कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो होगी हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल। ये थोड़ा सा आई थिंक बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है, बट ठीक है, तीनों आपको पता होने चाहिए तो हम इसको भी कर लेते हैं। अब परफेक्ट पार्टिसिपल ना दो तरीके से बन सकते हैं, एक होते हैं एक्टिव सेंटेंसेस और दूसरे होते हैं पैसिव सेंटेंसेस। तो इनके फॉर्मेशन बता देती हूँ बनते कैसे हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें क्या लगता है? इसमें लगता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग वॉच द मूवी, मूवी देखने के बाद, तो मैं बोलूंगी सेंटेंस अगर मुझे फ्रेम करना होगा अपना तो मैं बोलूंगी हैविंग वॉच द मूवी, हैविंग WATCHED वॉच्ड द मूवी, मूवी देखकर, मूवी देखने के बाद आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। तो इन वाले जो परफेक्ट होते हैं ना, जैसे यहाँ तो एडजेक्टिव था, इनमें क्या होता है ना, कंप्लीशन का फॉर्म आता है कि काम जो है वो खत्म हो चुका है, एक काम कंप्लीट हो चुका है। हैविंग वॉच द मूवी, मूवी को मैंने देख लिया है, काम खत्म कर चुके हैं, दूसरा काम अब मुझे क्या करना था, स्लीप करना था, तो मैंने वो कर लिया। तो यहाँ पे स्लीप करने से पहले मैंने क्या किया, हैविंग वॉच द मूवी, ये मेरा
पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है एक्टिव फॉर्म का। पैसिव में क्या करना है, बस बीन और लगा देते हैं तो वो पैसिव फॉर्म बन जाता है। तो यहां हम लिखेंगे हैविंग प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस बनाए एक सेंटेंस बनाते हैं। हम बोलेंगे हैविंग बिन ट्रांसफर्ड, हैविंग बिन ट्रांसफर्ड टू मुंबई, आई लेफ्ट माई करंट जॉब। पहले मेरा ट्रांसफर हो गया, उसके बाद मुझे अपनी करंट जॉब छोड़नी पड़ी। ठीक है जी, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, बहुत कम यूज होगा ये, लेकिन जब हम लोग सिंथेसाइजिंग ऑफ द सेंटेंस बनाते हैं ना, जो कि मैं एडवांस लेवल पे आपको सिखाऊंगी, वहां इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। हैविंग सेड दैट से आपको एक सेंटेंस बनाना होता है, राइट, और ये आपके नॉर्मल सेंटेंसेस हैं। तो इस तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करके, परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करके भी अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। याद रखिएगा, पार्टिसिपल का यूज होता है एज एन एडजेक्टिव ही है किसी भी सेंटेंस में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड वाले में हमने देखो इस तरीके से सीखा था, बर्न टोस्ट, बॉइल्ड वाटर, ब्रोकन ग्लास, बर्न्ड हाउस, और ये आईएनजी फॉर्म में होता है, रनिंग टाइगर, रनिंग टैब, डांसिंग डॉल, लाफिंग बुद्धा, है ना, इस तरीके से। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पार्टिसिपल। अब आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में मुझे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस बनाइए। मैं देखूंगी कि किस किस बच्चे ने प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस जो मुझे बना के दिया है वो सही है। क्या आपने गलती से उसको जेरंड के फॉर्म में तो नहीं दे दिया है? क्या आपने गलती से प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक सेंटेंस होमवर्क में आपको बनाना है, कहीं आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को ही तो एक सेंटेंस बना के मुझे नहीं दे दिया? ये मैं चेक करूंगी जब आप मुझे बना देंगे, उसके आंसर जब कमेंट सेक्शन में देंगे उसके बाद में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।